राजा परीक्षित बड़े हो गए। पांचों पांडवों ने राजा परीक्षित को पहले उपदेश दिया, राज्य का ज्ञान सिखाया, राजा बनने का, राजा का धर्म सिखाया, प्रजा की सेवा करने के लिए बुद्धि प्रदान की, और अंतिम समय कहा, पुत्र षष्ठ मासे तदस्तकलम, अब मात्र 6 महीने के बाद ही कलेश आने वाला है, यानी कि कलयुग आएगा। और जब कलयुग आएगा तो सब कुछ चले जाएंगे। आदमी के पास धन होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, पर सुख और शांति दोनों नहीं होंगे कलयुग में। ये ध्यान कर लो आप सब लोग, फिर सुन लो दोबारा। गाड़ी घोड़ा बंगला पगार तनख्वाह सब होगा, पर शांति नहीं होगी, चैन नहीं है, सुख नहीं होगा। आदमी अपने ही कामों से परेशान रहेगा, अपनी जिंदगी से ही थका रहेगा, दूसरों की तकलीफ बाद में, अपनी ही तकलीफें उसे खाती रहेंगी महाराज। और बैल की खेती नहीं रहेगी, गाय को लोग पसंद नहीं करेंगे, पुत्र आज्ञाकारी नहीं रह जाएंगे, बेटियां स्वयं का वर चुनेंगी, शिष्य कोई शिष्य नहीं रह जाएगा, संत महात्मा ज्ञानी जन संत महात्मा नहीं रह जाएंगे, तब कैसे कल्याण होगा। इसलिए हे पुत्र, अपने राज्य हस्तिनापुर में कली का प्रवेश नहीं होना चाहिए। राज्य अभिषेक करके पांचों पांडव चले गए। केदार बद्रीनाथ में जाकर नारद जी ने पूजा करवाई और वहीं से उनको सन्यास दे दिया और छोड़ दिया। थोड़ी दूर चले, द्रौपदी का अंत हो गया शरीर का। द्रौपदी ने पांचों पतियों के सामने अपना शरीर त्याग दिया, सदा सुहागन चली गई स्वर्ग में। उसके बाद नकुल का शरीर पूरा हुआ, फिर सहदेव का, अर्जुन और भीम का। ये सब चारों भ्राता द्रौपदी स्वर्ग में गए और अंत में 6 महीने तक धर्मराज को मृत्यु नहीं आई, पूरा शरीर बर्फ में गल गया। तब विमान लेने के लिए परीक्षित के दादाजी को आया, धर्मराज को, युधिष्ठिर को। भगवान विष्णु ने कहा चलो। कृष्ण भगवान कहने लगे, धर्मराज चलो, तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो गई, मेरा धाम प्राप्त हो गया, तुम्हारे चारों भ्राता स्वर्ग में हैं और बाद में वो जन्म लेते रहेंगे, पर तुम्हारा जन्म मरण का अंत हो गया है, तुम मुक्त हो गए हो। तब धर्मराज ने कहा कि प्रभु, जब आपने मुझे मुक्त कर दिया तो मेरा साथ जिसने कभी नहीं छोड़ा वो मेरा पालतू कुत्ता भी मेरे साथ है, आप इसका कल्याण करो पहले। तो भगवान ने कहा, कुत्ते का कल्याण कैसे होगा, कुत्ता तो चांडाल होता है, उसका मुक्ति नहीं है। तो कहा, फिर मैं भी मुक्ति नहीं चाहता, आप मुझे भी नरक में डाल दो। तो भगवान मजबूर हो गए। तो भगवान ने पांडवों के बड़े भ्राता धर्मराज के पालतू कुत्ते को पहले मुक्ति प्रदान की और फिर धर्मराज को मुक्ति प्रदान की। इस कथा से क्या मिला है सीखने को? ये कथा बंधुओं बहनों ये सिखाती है, किसी धर्मात्मा प्राणी के संग संग अगर हम कुत्ते की तरह भी पड़े रहें, पालतू बनकर कहीं भी चौखट पे भी पड़े रहें, तो भी धर्मात्मा का संग करने से हमारे कर्म चाहे चांडाल सरीके हों, पर मुक्ति मिलती है, भगवत शरणागति मिलती है। इसीलिए हमेशा संत महात्माओं के पालतू बने रहो, उनके साथ जुड़े रहो। बहुत आनंद है किसी का शिष्य बनकर जियो, अनुग्रह लो, दीक्षा लो, अच्छे महापुरुषों का संग करो, बिना दीक्षा के मत रहो, बिना गुरु मंत्र के मत रहो। अच्छे महात्मा जीवन में संतोष हो जाए किसी महात्मा से, उनको जीवन में धारण कर लो, उनकी शरणागति कर लो, उनकी परछाई का, उनके चौखट का दास बन जाओ। अंतिम समय आएगा तो मैं कहता हूं, जिस प्रकार सबरी के गुरु ने भी सबरी को भगवान से मिला दिया और खुद कभी नहीं मिले, ऐसे कोई अच्छे संत भी
चाहे जीवन में उन्होंने कभी कोई भगवत दर्शन न किया होगा, पर अपने शिष्य को जरूर वो दर्शन कराता है। जैसे अनपढ़ माता पिता खेत कल्याण करते हैं, किसानी का काम, पर अपने बच्चे को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं, ऐसे ही गुरु भी अपने शिष्य को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं, बहुत ऊंचा देखना चाहते हैं, बहुत धनवान, ज्ञानवान, बलवान देखना चाहते हैं। पर गुरु के चाहत से केवल काम नहीं चलेगा, थोड़ा लक्षण शिष्य में भी होना चाहिए।